Doxy. Baba will tell why doxy. Doxy क्यों? Because ये belief आपके अंदर होना चाहिए. And Baba is master in that. और मैं सोचता हूँ जो जिसका काम है वही करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, right? वरना चूंकि मैं डॉक्सी के बारे में बोलूँ तो आप में से कई लोग बोलेंगे तू इधर आ मैं तेरे को बस सिखाता, राइट? तो अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वैभव भाई, माइक अपने खुद पकड़ो यार, मेरी माइक पे क्यों हाथ मार रहे हो? थैंक यू वैभव भाई, सिंपल भाषा में बोलना ताकि मेरे को भी कुछ समझने आ जाए, राइट? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे से आप लोगों को देखा, आप लोगों का डांस देखा। कर लो, माइक ऑन करो सब, माइक ऑन करो, आवाज नहीं है। छोटी वाली आ रही। थैंक यू। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, डॉक्सी करने वालों की कभी मुझे बहुत खुशी हुई मनोज भाई ने जैसे सुबह आते ही बात किया कि हम लोग आज बहुत ब्लेस है कि यहाँ पे हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी राठौड़ सर, उनसे इतना कुछ सीखने मिला। मैं कहता हूँ हर हरकत के मूल में कारण सच्चा तू देख, बिन कारण के पत्ता हिले ना ये, यानी कुछ ना कुछ वजूद है, कुछ ना कुछ अच्छी संभावना हमारे साथ घटने वाली है, इसलिए गुरुजी का मार्गदर्शन हमें मिला। और मैं शुरुआत के इसमें कहना चाहूंगा मेरे मेंटर संजू पुरी जी, वो कहाँ पे भाई साहब? पुरी साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुरी साहब मेरे मेंटर है, उन्हीं की वजह से मैं डॉक्सी में हूँ। मनोज चौहान जी मेरे साथ में है, गुरमीत भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनके वजह से डॉक्सी का प्लेटफॉर्म मिला। और पूरे मैनेजमेंट की सराहना करता हूँ कि इतना इतनी खूबसूरत सिस्टम उन्होंने क्रिएट की, जिस वजह से हम लोग अरबी समुद्र के बीच में जहाज के अंदर सपनों को सच करने की बातें कर रहे और सपने सच पूरे करने जाने वाले हैं। सच बताइए कितने लोग आज सच बोलना दिल से कि थोड़े से नाराज है कि हमको आइलैंड जाने को नहीं मिला? सच कुछ तो लोग रहेंगे। 100% सर, मैं कहता हूं अगर नाराज होते हैं तो जो ट्रेनिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की हमको मिली है, एनएलपी के आगे के सेशन भी मिलने वाली है, आइलैंड खरीदने की बात करेंगे हम लोग, आइलैंड खरीदने की। और ये पॉसिबिलिटी पूरी डॉक्सी की इंडस्ट्री में है, डॉक्सी हमें दे सकता है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों आज जो कुछ मैं यहाँ पे बातें करूंगा, जो भी मुझे वक्त मिला है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें इस तरह की होगी शायद आपको पसंद नहीं होगी क्योंकि वो सच्चाई होगी, और सच हमेशा कड़वा होता है, कटु होता है, डाइजेस्ट करना है। और जो कुछ हमको टेक्निक्स मिलेगी उस वजह से हम सच्चाई को सहन करते हुए इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आप सबकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज गुरुजी ने सुबह समय देखा कि डेमोस्ट्रेशन के ऊपर डेमोस्ट्रेशन चल रहे थे, और जो मेरा भी सेशन होता है वो भी लाइव होता है। दोस्तों मेरा पूरा नाम है वैभव यादव, मैं मुंबई ठाणा से हूँ, बाय एजुकेशन मेरा MBA हो चुका है मार्केटिंग में, टूर्स एंड ट्रैवल्स का मेरा बिजनेस है। पिछले 20 सालों से काफी सारे देश विदेशों में मेरी यात्रा हो चुकी है, और इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2016 से मैं लगभग हूँ, और बहुत कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हुआ है, जो आपको सब पता है वो सब कुछ हो चुका है। इसलिए बहुत सारे लोग कनेक्शन में, इंटरनेशनल के लोग आए, इंडिया के लोग आए, बहुत सारे CMD को जानता हूँ, MD को जानता हूँ, क्रिप्टो के ओनर्स को जानता हूँ, क्रिप्टो में काम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों को जानता हूँ। और आज के तारीख में कहना नहीं चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पर जरूर कहूंगा कि मुझसे कंसल्ट करते हैं कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। क्रिप्टो की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो दिक्कतें आती है, जो तकलीफें आती है, क्रिप्टो में पैसा बहुत आता है, पर आने के बाद जो पैसे को टिकाना या उसको संभालना या लोगों से बचना, वो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जो भी थोड़ा समय मेरे पास में है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन पूरा लाइव होता है, PPT के साथ होता है, पर वो नहीं होने की वजह से मैं अभी इसको डेमोस्ट्रेशन के साथ करूंगा, और उसलिए एक वन वे से हमारा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ये कम्युनिकेशन हमारा 2 वे रहेगा। तो आप लोगों के बीच में से कोई भी आना चाहेगा तब आएंगे, हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि ये लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप बोलो या लक्षद्वीप, हमारा लक्षद्वीप है लक्ष्य डॉक्सी के लिए, कितने लोग मानते हैं? इसीलिए हम लोग डॉक्सी के प्लेटफॉर्म पे लक्षद्वीप पे आए, क्योंकि हमारा डीपली लक्ष्य क्लियर हो जाए, और गुरुजी से जो सीखे और इस बुलेट पॉइंट से जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो हमारा डीपली क्लियर कट लक्ष्य होने से डॉक्सी के प्लेटफॉर्म को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, डॉक्सी को किस तरह से हमको मार्केट में प्रेजेंट करना है, डॉक्सी के
साथ में दूसरे बहुत सारे कंपटीशन जो मार्केट में चल रहे हैं उसके लिए किस तरह के पॉइंट्स हमारे साथ में होने चाहिए और वो पॉइंट्स हमारे पास है या नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी बातें करेंगे। तो मुझे पहले 2 लोग चाहिए, 2 लोग, क्योंकि कोई भी तुरंत आ जाइए, कोई भी 2 लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर पेन नहीं है, लिखने के लिए कुछ नहीं है, पीपीटी नहीं है। 2 लोग, मैंने एक नहीं कहा, शायद आप लोग ने सुना नहीं, 2 कोई भी 2 आ जाइए, बस आके जाना है, बस आपको कुछ बातचीत नहीं, आ जाओ आपके ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं एनएलपी के गुरु है हमारे। ऑडिटरी है, काइनेस्टिक है, विजुअल ऑडिटरी है, तो लोगों को दिखता है उतना समझ में आता है, तो वो कोशिश है मेरी। क्रिप्टो इंडस्ट्री सिर्फ 2 लोगों की दोस्तों, सिर्फ 2। पहला व्यक्ति क्रिप्टो में वही आएगा जो विजुअल दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में विश्वास रखता है। क्या आप मानते हो? जिसको पता है कि वर्चुअल वर्ल्ड की ताकत क्या है, क्षमता क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग हजारों करोड़ की बातें कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वर्चुअल वर्ल्ड की में क्रिप्टो ने हमको पिछले 10 साल में दिखाई है। क्या आप मानते हो? तो पहला व्यक्ति वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में आभासी चलन पर विश्वास करेगा, वो व्यक्ति आएगा। दूसरा उसको आना चाहिए, देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा उस व्यक्ति को आना चाहिए इस इंडस्ट्री में जो ईडी, ईओडब्ल्यू, आरबीआई, सेबी और इनकम टैक्स और पुलिस से बचना चाहता है। आप कितना भी अच्छा जिंदगी में काम करो, कितना भी अच्छा और कितना भी बड़ा पैसा कमाओ, एक गलती अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन में मिली दोस्तों, सारा का सारा जब्त सीज हो सकता है। क्या आप मानते हो? सर, और वो गलती हम कर रहे हैं, वो गलती हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम क्रिप्टो लवर्स है, डॉक्सी लवर्स है, क्रिप्टो पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी है लीगल बॉडी भारत की, वो नहीं चाहती है कि आप पैसे बनाओ, इसलिए 30% रख दिया ना। फिर भी 30% लेने से देखिए भारत में, जहां से मेरा ऑब्जर्वेशन है, सपना देखना और दिखाना ये क्राइम है आज की तारीख में। एमवे का उदाहरण देख लीजिए, भारत में लोगों को क्रूज पे लाना, वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह क्राइम है। इंडस को देख लो आप, भारत में पैसे बनाना, बहुत बड़े पैसे बनाना क्राइम हो सकता है, प्रूवन। मानते हैं आप लोग? तो इस बॉडी से बचने के, बोलिए 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 बोलिए। उन लोगों को पैसा देख के सेट कर सकता है। मंत्री, मिनिस्टर्स, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर्स, लीगल का बात कर रहे हैं यार। एक बंदा काफी है। कोई बात नहीं, हो सकता है। आपके सेट करने की ताकत नहीं। मेरे छोटे भाई लोग हैं ना भाई साहब, यहाँ पे बड़े भाई लोग, उनमें नहीं पता, उनकी सेटिंग नहीं पहुंचनी है उतनी, आपकी है सर। तो ये दूसरा बॉडी, इससे बचना है तो हमें, यस सर, यस सर, बता रहा हूं मैं। तो इसके लिए हमको क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना होगा, और क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही डॉक्सी है, और डॉक्सी में जो बड़ा पैसा आएगा वो समझना जरूरी है दोस्तों। मैं आपको डराने के लिए, मैंने पहले कहा शुरुआत में, कुछ बातें पसंद नहीं होगी, मैं आपको डराने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, धमकाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं आपके साथ हूं, मैं आप जैसा हूं, आपके ही बीच का एक जन हूं, पर यह सत्यता समझनी जरूरी है। दूसरा मुद्दा ऐसा है, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे 5 लोग चाहिए सर, क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, फॉरेक्स इंडस्ट्री हो, इसमें सिर्फ 5 प्रकार के लोग 5 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। छठवा अगर कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। मुझे 5 लोग चाहिए सर, प्लीज। कोई भी आ जाइए सर, खड़ा रहना है सर, बस लोगों को दिखना चाहिए वो 5, क्योंकि पेपर पेन सबके पास नहीं है, मेरे पास पीपीटी नहीं है, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 लोग। कोई भी आ जाइए सर। अरे अब तो सुबह गाना गा रहे थे, मजा आ गया। अरे जरूर गाएंगे, जरूर। सर 5 प्रकार से ही पैसा आता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, मात्र 5 प्रकार से। पहला है होल्डिंग। इस होल्डिंग के लिए आपके पास थोड़ा सा फंड, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। 19,000 कॉइन्स है पूरे वर्ल्ड में, 19,000 क्रिप्टो करेंसीज में, और 511 एक्सचेंजेस है। तो उसमें से थोड़ा सा फंड किस किस में डालना है, थोड़ा सा होल्डिंग के लिए फंड, और टेक्निकल थोड़ा सा अनुभव चाहिए आजू बाजू का। और जो हालत अभी का हुआ, अभी न्यूज मैंने सुना खाने खाते टाइम कि
कि बीटीसी का रेट कितना 23,000 तक आ गया है, डॉक्सी अपना 3 तक आ गया है। ये और अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए क्रिएट होने वाली है। तो होल्डिंग ये पहला माध्यम है सर सभी लोगों के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसे कमाने का। दूसरा माध्यम है ट्रेडिंग। हम क्रिप्टो में जाएंगे तो थोड़ा सा फंड खुद का हो या किसी और का हो। ट्रेडिंग के लिए खुद का फंड चाहिए या तो किसी और का चाहिए। खुद ट्रेडिंग करेंगे या तो रोबोट के साथ करेंगे, पर ट्रेडिंग से पैसे आ सकते हैं और उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो आप ट्रेडिंग के साथ पैसे कमा सकते हो। मेरे बातों से एग्री हो तो बोलिए यस। थैंक यू। तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में या फॉरेक्स इंडस्ट्री में, क्योंकि जैसे मुझे कल भी कहा सुरेंद्र सर ने, संजीव सर ने, कि हमारा फ्यूचर में मतलब लगभग दुबई में हमारा जब लॉन्चिंग होगा तो फॉरेक्स एक्सचेंज भी आ रहा है। तो किसी में भी पैसे कमाना है तो एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर 19,000 कॉइन्स है, 4 प्लेटफॉर्म्स है। बीटीसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, बिटकॉइन प्लेटफॉर्म है, बीटीसी प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन, दूसरा ETH है एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, तीसरा है TRX ब्लॉकचेन और चौथा है बाइनेंस का BSC प्लेटफॉर्म 20। ये चारों में से कोई भी कॉइन पे चले जाइए, उनके कॉइन्स परचेस कर लीजिए एलपी के थ्रू। उनका जो एलपी होगा उसका 1 दिन के लॉकिंग से लेके 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का, 2 साल का, 5 साल का लॉकिंग भी है। आपको गारंटेड एनुअली 0.2% से लेके 10% एनुअली वो लोग पैसे देंगे। तो ये एलपी के साथ अगर हम लोग काम करते तो पैसे आएंगे। 14 प्रकार है फॉरेक्स या ट्रेडिंग में या क्रिप्टो में पैसे कमाने के लिए। उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। एक सही नेटवर्क के साथ सही प्रोजेक्ट अगर हमारे पास में होगा तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और छठवां चीज है सर, पांचवा, अगर गलत होता तो समझ लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मैं भी आपके बीच में ही हूं। पांचवा जो प्रकार है वो है सर हवाला। इस इंडस्ट्री में चलता है ज्यादा, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो। बाइंग सेलिंग का काम करना है, डॉलर का लेन देन करना है, यूएसडीटी लेना देना है, तो पांचवें प्रकार से भी पैसे आ सकते हैं। तो ये 5 प्रकार हो गए, होल्डिंग, ट्रेडिंग, एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर। आपका नाम क्या था? नहीं सर, किस बारे में आप पैसा? प्रोजेक्ट नेटवर्क का कोई प्रोजेक्ट, और सर थे हवाला। तो ये बुलेट्स पॉइंट्स थे। क्या आप इन सब बातों से एग्री करते हो? यस बेटी सर, थैंक यू वेरी मच। इनको चिढ़ाई मत भाई साहब। यस, एक डेमो है लोगों को समझने के लिए। वाई क्रिप्टो और वाई रियल प्रोजेक्ट्स, ये समझना जरूरी है। उसके 10 पॉइंट से बुलेट्स। मैं जो बातें कर रहा हूं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूं। गारंटी मतलब गारंटी। किसी भी बड़े से बड़े आदमी के पास बैठिए आप, तुर्रम खान से नेटवर्क इंडस्ट्री में बैठिए आप, वो क्रिप्टो का भले ही हो, नेटवर्क का हो, टाइकून्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई भी हो, और ये 10 पॉइंट्स उससे अगर आपने डिस्कस कर लिया तो गारंटीड 1000% गारंटी उसका क्लोजिंग है। उसके पास अगर फंड है तो डेफिनेटली वो डॉक्सी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये 10 पॉइंट हमको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे फिर से 10 लोग चाहिए। आप समझदार हो, प्लीज कोई भी आ जाइए सर। ये इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि मैं अकेले बातें करूंगा तो शायद किसी को नींद आ सकती है। अभी हम लोग थक भी गए हैं, तो थोड़ा सा 10 लोग आपके ही बीच में आने से होगा कि आप उसको इंटरैक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मुझे लगा मैंने 10 लोग कहा, प्लीज कोई भी डॉक्सी के टी शर्ट वाले आ जाइए 10 लोग प्लीज। शायद मेरी गिनती कमजोर है या आपकी है, शायद 2 4 6 7 8 आ जाइए सर। क्या दिक्कत है? 150 लगभग हम लोग हैं। 10 आ जाएंगे, वो लोग भी चलेंगे। रे देखिए, हम फाइनेंस मार्केट की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में इंडिया में इक्विटी मार्केट है $3.3 ट्रिलियन का। फॉरेक्स मार्केट है 2400 ट्रिलियन। इसलिए मैं तो थोड़ा सा अलग बात कर रहा था, 10 की काउंटिंग बनने दो। 2400 ट्रिलियन डॉलर्स की फॉरेक्स इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। क्रिप्टो इंडस्ट्री 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। क्रिप्टो इंडस्ट्री पिछले 10 साल की इंडस्ट्री है 1.8, और पिछले 50 साल की इंडस्ट्री इक्विटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जो ट्रिलियंस में है। यानी आप समझ सकते हो क्रिप्टो में कितना बड़ा भविष्य अगले 10 15 20 साल में। यानी हम
बुढ़ापे में जब आएंगे अगले 20 साल में, तो कितना बड़ा आज का हमारा लिया हुआ डिसीजन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना बड़ा बन सकता है, क्योंकि क्रिप्टो भी एक महासमुद्र अरबियन सी है पैसों का। आप डॉक्सी को शायद टोकन कहते रहोगे, क्रिप्टो करेंसी कहते रहोगे, स्कीम कहते रहोगे, कोई प्रोजेक्ट कहते रहोगे, मैं कहता हूं डॉक्सी पैसा है, पैसा। एक होती काउ मिल्क, मिल्क मतलब काउ का मिल्क, दूध देने वाली गाय, और अपना डॉक्सी है कैश काउ, यानी पैसे देने वाली गाय। मानते आप लोग? और दे रही इसलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए तो एंजॉय कर रहे हैं, और आगे देगी ये भी विश्वास है, इसलिए तो हम लोग और जोर से जोश से इसको इस वक्त को लुफ्त उठा रहे हैं। तो 10 लोग जो मैंने दिखाया उसके बुलेट पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूं। पहला है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आपके आजू बाजू जितने भी नेटवर्कर्स है जो आगे हमको फील्ड पे मिलते हैं, क्योंकि फील्ड पे कैसे रहना है, कैसे क्लोज करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, पर्सनल डेवलपमेंट के सहारे लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, उनका विश्वास कैसे जीतना है, इसी के लिए तो ये ट्रेनिंग चल रही है। तो उस लेवल पे हमको अगर नॉलेज और इंफॉर्मेशन हमारे पास में प्रॉपर हमारे प्रोडक्ट का होगा, हमारी इंडस्ट्री का होगा, तो सही तरीके से हम लोग लोगों तक अप्रोच करके पैसे बना सकते हैं और उसको हमारे साथ में लेके आ सकते हैं। तो पहला, क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए उसी से बात करना है जो भी हमारा क्लाइंट सामने बैठा है। ये 10 बुलेट्स पॉइंट्स, इसको याद रखना है। मुझ पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखना है। अगर विश्वास है तो भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। गूगल बाबा से करना है, यूट्यूब चाचा से करना है, काका मामा नाना बहुत सारे सोशल मीडिया पे है, उन लोग से क्रॉस वेरीफाई करना है, दोस्तों से करना है। और ये 10 पॉइंट्स अगर उसमें है तो वो प्रोजेक्ट जरूर करना है, ऐसा उसको कहना है। अगर उसका वो स्टडी कर लेता है तो डेफिनेटली डॉक्सीमो इन्वॉल्व होगा। पहला पॉइंट, व्हाइट पेपर। क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे काम करना है तो मेरे पास, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं या वो मेरे पास जो प्रोजेक्ट लेके आया है, उसको पता है नहीं पता है, लोगों को बेचने नहीं जाना, लोगों को हमको एजुकेट करने जाना है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति अपने से अट्रैक्ट हो सकता है। तो व्हाइट पेपर है क्या उस कंपनी का, वो देखना बहुत जरूरी है। व्हाइट पेपर का 20,000 रुपए कीमत है सर, सिर्फ 20,000 में बनता है व्हाइट पेपर। सॉफ्टवेयर वाले बहुत सारे आपके और मेरे पहचान के हैं सर, कंबाइन भी हो सकते हैं, इंडिया के हो बाहर के हो, तो 20,000 में बनता है। पर जो कंपनी उस व्हाइट पेपर का यानी रोड मैप का जो भी प्रॉमिसेस किया है उसका एश्योरेंस करती है, तो वो 2,000 करोड़ का व्हाइट पेपर बन जाता है। तो आपको ये पहला चेक करना है कि ये व्हाइट पेपर जो हमने कहा, क्या डॉक्सी के पास है, क्या डॉक्सी ने हमें जो जो प्रॉमिसेस किए उसको एश्योर्ड किया है, हम तक पहुंचा है, हमको दिया है क्या। अगर यस है तो ये हमारा पहला बुलेट पॉइंट क्लियर हो गया। मानते हैं आप लोग? क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर नहीं है तो भी आप ना बोल सकते हो, ताकि और भी लोगों को लगे कि ये सही चल रहा है, गलत चल रहा है। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट्स। क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2 प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, एक होता है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट यानी जो भी ओनर ने ये कॉन्सेप्ट को तैयार किया है वो अपने बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में, पूरे अल्गोरिदम के बारे में बात कर सकता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्सी ये पहला कंपनी है जो मैंने सर्च किया, उसमें मुझे दिखा कि एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट डॉक्सी ने लाया वियतनाम के सिस्टेक कंपनी से, जो कि एक रिनॉन्ड, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो क्रिप्टो के लिए काम करती है। तो डॉक्सी एक अलग कंपनी होगी, वियतनाम की अलग कंपनी सिस्टेक हो गई, उसने इनका ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट किया है। यानी हम विश्वास रख सकते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी कंपनी है, अच्छे लोगों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आप मानते हो? तीसरा पॉइंट, कोई भी क्रिप्टो में अगर हमको काम करना है तो हमें कम्युनिटी में, सही कम्युनिटी में, और वो भी कम्युनिटी ग्लोबल प्रेजेंस रखने वाली कम्युनिटी में काम करना होगा। अगर प्रोजेक्ट आप किसी को दिखा रहे हो, कोई आपको दिखा रहा है और वो कंपनी महाराष्ट्र की है, पुणे का है, कोल्हापुर का है, मुंबई का है या नागपुर का है या किधर का भी हो, मैं उसमें काम नहीं करता था और आपको भी शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी जब तक ग्लोबल पे नहीं जाती, ग्लोबल प्रेजेंस पे नहीं जाती है, वर्ल्ड वाइड नहीं जाती है, तो उसका जो एक्सपोजर ग्रोथ जो हमको मिलने वाला था वो नहीं मिल सकता है। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है, आज तक हमने देखे हैं, और आगे हमको बढ़ना है तो कम्युनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। क्या आप मानते हुए बात सही है? तो ये तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर है। बैठ सकते तीन लोग? नहीं, कोई बात नहीं। चौथा, अगर हमको कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो रियल प्रोजेक्ट वो होना चाहिए। रियल यानी पैसे जनरेट करने वाला वो प्रोजेक्ट अगर होगा तो डेफिनेटली जो सिस्टम हमारे साथ में, जो प्रोजेक्ट हमारे साथ में, उसमें पैसे बन सकते हैं।
अगर रोटेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी टोपी उसको पहनाना है, झोल करना है, झोल झपाटा करना है, फंसाना है, लूटना है, तो सिर्फ कम्युनिटी बेस पे काम हो सकता है। और फिर भी टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है, कॉइन की वैल्यू बढ़ सकती है, पैसा बन सकता है पर लिमिटेड समय के लिए बन सकता है। पर अगर हमारे पास में सही प्रोजेक्ट हो जहां पे पैसे बनते हैं, तो डॉक्सी ने आज हमको प्रूफ करके दिखाया दोस्तों। मैं खुद डॉक्सी से स्पोर्ट्स एक्सचेंज पे जाके 200, 300, $500 हार भी चुका हूं, 10-10 मिनट में जीत भी चुका हूं। और जब जब हारता हूं तब खुशी होती है कि कल मेरे वजह से कंपनी पैसा बना रही है, और जब जब जीतता हूं तो खुशी होती है कि मैं इस एक्सचेंज पे पैसे कमा रहा हूं। तो यानी दोनों तरीके से हमको खुशी होता है क्योंकि कंपनी भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूं। तो ये चौथा पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट का। पांचवा है, अगर हमको प्रोजेक्ट करना है, किसी कंपनी के साथ रहना, तो उसकी यूटिलिटी क्या है, उस टोकन की यूटिलिटी क्या है, यूज केस क्या है। तो डेफिनेटली डॉक्सी ने प्रूफ फिर से एक बार किया कि स्पोर्ट्स एक्सचेंज पे जितने भी अलग अलग गैम्बलिंग्स के गेम्स हैं, लाइव गेम्स के, उसके ऊपर हमारा यूटिलिटी डेफिनेटली लाइव इसमें हो रहा है। देखिए दोस्तों, 2007 में 2020 आया था। ललित मोदी ने बीसीएस को प्रस्ताव रखा था कि ऐसा ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट लाएंगे, क्योंकि बोर लोग हो गए थे, लोगों को टाइम नहीं था 50-50 ओवर देखने का, लाइफस्टाइल फास्ट हो रही है इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो उसको रिजेक्ट किया गया, फिर उसी ने उसको एक्सेप्ट किया, वही मॉडल को एक्सेप्ट किया। आज ललित मोदी लंदन में है, मोदी लोग सब लोग बाहर होते, वो लोग मोदी, यहाँ के मोदी हमारे रिस्पेक्टेड है, वो अलग है। तो कहने का मतलब है कि ललित मोदी जो चले गए, तो 2008 में 2020 स्टार्ट हुआ। 2020 में 16 करोड़ रुपए में सारी टीम खरीदी गई, मात्र 16 करोड़ रुपए में। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन गूगल पे है। उसके बाद आज 2022 में है, आज 2 नई टीम आ चुकी है, एक है लखनऊ जायंट्स और गुजरात जायंट्स, गुजरात टाइटनियंस और लखनऊ जायंट्स की। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे टेक्निकल ट्रेनिंग से मिली यहाँ पे, वो, और मैंने भी क्रॉस वेरीफाई किया उसको, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सॉकर्स की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, उसने मात्र 7,200 करोड़ में सिर्फ लखनऊ जायंट्स को खरीदा। 7,200 करोड़ पे बेटिंग की उसकी। यानी आप समझ सकते हो कितना बड़ा टर्नओवर सिर्फ आईपीएल का चल रहा है। तो इतने बड़े टर्नओवर में भारत सरकार थी। क्रिकेट बैटिंग कौन कर रहे हैं आज की तारीख में? अदानी, अंबानी, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, इन लोगों का बड़े बड़े लोगों का टीम है। तो लीगल वे में आने के लिए भारत सरकार ने एक प्लान किया, जैसे आज लोग हम लोग बैठे हैं वैसे वो लोग भी क्रूज में बैठे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ड्रीम 11 को चालू किया, हाउसर को चालू किया, एमपीएल को चालू किया, लेवल सर्कल को चालू किया, टीम 11 को चालू किया, और उसको नाम दिया ट्रेडिंग। और आपको कहा कि 30% आपको देना है, क्रिकेट बैटिंग ही करना है, सट्टा ही करना है, पर लीगल वे से करना है। तो ट्रेडिंग का नाम देने से लीगल हो जाता है आदमी। देखिए, आज शाहरुख खान जी आते हैं टीवी पे, बोलते जंगल रमी खेलो, 3 पत्ती खेलो। आपके सामने, आपके टीवी पे, आपके घर पे आके, आपके बाप के सामने, बच्चे के सामने आके बोलते जुआ खेल, जुआरी बन, तेरे को पैसा कमाना, जुआरी बन। और पापा भी हंसता है, बच्चा भी हंसता है, दोनों खेलते हैं। क्या हालत हो चुका है भारत का, सोच के देखिए। किस कहा जा रहा है महाराष्ट्र, कहा जा रहा है भारत। तो गैम्बलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, और उसको भी 30% में लाया तो हो गया लीगल। भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट है, जैसे गुजरात है, बिहार है, जहां पे अल्कोहल, लिकर अलाउड नहीं है। बाकी के बहुत सारे स्टेट में तो फ्री भी है, ऑलमोस्ट फ्री जैसा ही है वो। तो वहां पे टैक्सेशन ले लेते हो, लीगल हो गया। भारत में देखिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्रिकेट बैटिंग इलीगल है। भारत के बाहर जितनी दुनिया है, 258 कंट्रीज पृथ्वी पे, उसमें लगभग 20 से 30 कंट्रीज में क्रिकेट बैटिंग लीगल है। यानी बैटिंग, क्रिकेट बैटिंग की नहीं बात करूंगा, दुनिया के बहुत सारे गेम्स है, ओलंपिक्स के बहुत सारे गेम्स है। तो बैटिंग इलीगल भारत में है, भारत के बाहर लीगल है। भारत में गैम्बलिंग इलीगल है, कुछ छोड़ के। 3 पत्ती आप रास्ते पे खेलोगे, गणपति उत्सव में खेलोगे तो पकड़े जाओगे भाई साहब। शाहरुख खान बोलता वो खेलोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि 30% आपका आरबीआई से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है। गेम वही है, प्लेटफॉर्म वही है, स्किल भी वही है, कला भी वही है, सोच भी वही है, क्योंकि उधर भी पैसा कमाना, इधर भी कमाना है। 30% टैक्सेशन में जो आएगा वो लीगल बन जाएगा। कहने का मतलब भारत में बैटिंग इलीगल है, बाहर लीगल है। भारत में गैम्बलिंग इलीगल है, भारत के बाहर लीगल है। भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, फिर भी
भारत में ग्रैंड रोड कमाटीपुरा में चालू है, कोलकाता में सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा मार्केट चालू है। भारत के बाहर बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे लीगल है। भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है इलीगल है आज भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि संसद में कहा जाता है 30% ले लो, और फिर भी कहा जाता है इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। और बहुत सारे एमपीएडी केसेस भारत में इसी आधार पर आज की तारीख में क्रिप्टो में हो रहे दोस्तों, स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत हो रहे हैं। मैं 10 में से 8 एमडी को जानता हूं जो गए हैं आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई। कहने का मतलब है कि भारत में गैम्बलिंग, बेटिंग, प्रोस्टिट्यूशन, क्रिप्टो करेंसी ये इलीगल है। मेरे नजर से जब मैं देखता हूं इस सारी चीजों को, जिसमें यूथ बहुत ग्रोथ कर सकता है, जिसमें सरकार का टर्नओवर बहुत हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो सारा इलीगल है। और भारत के बाहर जो भारत से 20-22 साल जो देश कंट्रीज बहुत बड़े लेवल पे डेवलप है, 20-25 साल, वहां पे बुलेट ट्रेन 25-30 साल पहले से चालू है, आज भी हम लोग वहां पे रास्ता खोद रहे हैं, तो वहां पे सारा लीगल है। तो आप यहाँ की सोच रखकर इस इंडस्ट्री को देखोगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री को, या 20-22 देश जो डेवलप है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन है पूरा का पूरा, इंटरनेट पे उंगली पे हमारा दुनिया आ चुका है, तो किस विचार से हमको काम करना है वो सोचना जरूरी है। मेरा पहला पॉइंट था व्हाइट पेपर था, फिर ऑडिट रिपोर्ट्स था, कम्युनिटी था, प्रोजेक्ट्स था, टोकन केस था। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। क्या हम लोग ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हैं क्या? अगर ये सारी बातें ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट के साथ है, तो हम लोग को वो प्रोजेक्ट करना चाहिए। टोकोनॉमिक्स, क्या ये टोकोनॉमिक्स भी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सकता है क्या? ये टोकोनॉमिक्स जहां बोले हमको दिखता है कि बेसिक प्लेटफॉर्म पे दिखता है क्या, पैनकैक्सवैप पे दिखता है क्या? ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। इसके बाद आता है लिक्विडिटी पूल, जो हिस्ट्री क्रिएट किया है। 8000 बीएनबी अभी डिपॉजिट हो चुके हैं, जो हमने कल तक देखा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। 8000 यानी $400 का लगभग में, जब बीएनबी आज तो लॉस हो गया, जो भी बीएनबी देखता तो लगभग 40 से करोड़, 30 से 35 करोड़ लगभग हो जाता है, और दुबई में आते आते वो 50 करोड़ रुपया होने वाला है, सिक्योरिटी होने वाली है। देखिए, बाइनेंस का एक प्लेटफॉर्म है, ओनर ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में लिक्विडिटी पूल को क्रिएट किया। कस्टमर जब भी पैसा डिपॉजिट करेगा वो डायरेक्ट लिक्विडिटी पूल में जमा होता है, जब भी विड्रॉल करेगा लिक्विडिटी पूल से उसके पास चला जाएगा, और ये दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शंस होगा उसके बीच में जो बिनांस का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म उसी के ऊपर है, उसको पैसा मिलता है। तो अगर मुझे सिक्योरिटी और श्योरिटी मिलती है क्रिप्टो वर्ल्ड में लिक्विडिटी के माध्यम से, तो मुझे वो प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसमें आगे था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है, वो भी चेक करना है। और आखिर में हम सारे नेटवर्क है दोस्तों, हमने जो कुछ सीखा आज तक इस इंडस्ट्री में, कि पहला प्रोफाइल होना चाहिए, यानी मेरा सीएमडी कौन, एमडी कौन। दोस्तों ये इंडस्ट्री उल्टा है, मैनेजमेंट आखिर में आता है, क्योंकि मुझे मेरा मैनेजमेंट अरबपति है, खरबपति है, बहुत बड़ा है, कौन उससे कोई लेन देन नहीं, मुझे पैसा क्रिप्टो वर्ल्ड में इसकी वजह से मिलने वाला है, ये सारे पॉइंट्स की वजह से मिलने वाला है। तो मैनेजमेंट चाहे जो भी हो, उन्होंने बनाया, थैंक्स टू हिम, सैल्यूट टू हिम, पर जो टेक्निकल चीजें मेरे पास होनी चाहिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में, अगर ये 9 लोग स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मुझे क्रिप्टो में, मेरे डॉक्सी प्लेटफॉर्म पे कोई भी हिला नहीं सकता दोस्तों। जो भी सपना जितना बड़ा देख सकते हो, अगर डॉक्सी में आप देख लेते हो, और ये मैनेजमेंट सिर्फ इसको कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, और नए नए अपडेशंस ला रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और हम लोग का जैसे जहाज का जो लंगर है नीचे का मजबूत है, इसलिए 2200 लगभग फीट के ऊपर भी ये जहाज वैसे वैसे खड़ा है। तो ये हमारा लंगर है दोस्तों, जो मैनेजमेंट में रखा है। तो हमारा कोरोडिला क्रूज, हमारा डॉक्सी का क्रूज भी ये उसी तरह होगा। आखिरी शब्द में ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में मुझे ऐसा जो दिख रहा है कि हमारे डॉक्सी के पूरी की पूरी क्रूज आएगी सर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे, तो इतने बड़े लेवल पे हम लोग जाएंगे, और ये सब आपके साथी से, आपके ही सपोर्ट से ये सब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ बुलेट्स पॉइंट अच्छे लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समझने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चले जाइए, ये एडिटिंग के लिए जाएगी फोटो, डॉक्सी की टी-शर्ट सभी की, बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस
हेलो, थैंक यू सो मच। वैभव का नटसेल में ये कहना था कि साहब एक बेस्ट क्रिप्टो का 10 फीचर है और 10 के 10 फीचर डॉक्सी में है। इज इट वैभव? दैट इज द रीजन द पीपल शुड जज। वैभव का कहना था, फिर से रिपीट करता हूँ, गलत तो सही करना, वैभव बिजी ना। सो वैभव का ये कहना है कि किसी भी बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज का 10 फीचर है और 10 के 10 फीचर्स डॉक्सी में है। इज दैट? So the people should must trust this. Thank you so much for the message, Vaibhav. Now another person is there who is going to speak about something. मनोज जी क्या नाम है बताइए जरा फटाफट। आनंद जी हमारे लिए बहुत हैं। आनंद जी का कंटेंट क्या जरा बताएंगे? हाँ वो पूरा रहे क्योंकि हम सुनने वाले को भी पता हो कि क्या है और बोलने वाले को भी पता हो कि क्या हो। अच्छा पेपर ही आपने खो दिया, देख लो ये रहा ना कमाल की बात है ना। अच्छा